हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं हूं सोनिया और मेरी रसोई की रंग बिरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। घिया, टिंडा, तोरी, सीताफल ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें बच्चे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर उन्हें ये हेल्दी सब्जियां खाने के लिए कहा जाए तो इनके नाम से ही वो मुंह बनाने लगते हैं। अब रोज़ रोज़ तो हैवी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा हैवी ग्रेवी वाली सब्जियां भी अनहेल्दी होती है। तो ऐसे में सिंपल और आसान तरीके से ये सब्जियां किस तरीके से बनाएं और जिससे कि बच्चों को ही पसंद आए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बनाएंगे घिया की सब्जी, वो भी चना दाल के साथ। और वो इस तरीके से बनाएंगे कि बच्चों को वो बहुत ही पसंद आएगी। तो आज की रेसिपी हम शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है और उसमें पानी डाल लिया है और उसमें हम डाल देंगे आधी कटोरी चना दाल। पानी गर्म होने पर हम इसमें चना दाल डालेंगे और चना दाल को मैंने 1 घंटा भिगो के रख दिया था। और इसे डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। और जब तक हमारी चना दाल उबलती है तब तक हम घिया को छील लेते हैं। इसे मैंने धो लिया है अच्छे से और धोकर पोंछ लिया है। अब हम इसे छील लेंगे पीलर की हेल्प से और इसे हम काट लेंगे। पहले इसके 4 टुकड़े कर लेंगे और हमें इसे मोटा मोटा ही काटना है। और हमें इसे पानी में मैंने इसलिए काटा है क्योंकि जब घिया छीलते हैं तो घिया छीलने के बाद अगर हम उसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो काली पड़ जाती है, इसलिए मैंने इसे पानी में काटा है। अगर आप तब की तब बना रहे हैं फटाफट काट कर उसको डाल सकते हैं, पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम घिया के मोटे मोटे पीस ही काटेंगे, बड़े बड़े पीस काटेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े में नहीं काटनी है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो घिया बिल्कुल गल जाएगी, हमें बिल्कुल गलाना नहीं है घिया को। अब चना दाल के अंदर उबाल आ चुका है और उबाल आने के साथ ही इसमें कुछ झाग से बन गए हैं, तो हम इन झाग को हम निकाल देंगे क्योंकि ये झाग जो होते हैं दाल में जब उबाल आता है उसके बाद जो झाग बनते हैं वो बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। तो हमें कभी भी जब दाल बनाए तो हमें हमेशा इन झाग को निकाल कर ही दाल को बनाना चाहिए। मैंने 2 बारी जो झाग आए थे उनको हटा लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे घिया। जो हमने घिया काटी थी वो पूरी की पूरी घिया इसमें हम डाल देंगे। और घिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। हमें सिर्फ नमक डालकर ही सब्जी को बॉईल करना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हमें इनमें अब कोई मसाले नहीं डालने हैं अभी, तो हमें सिर्फ नमक डालकर ही चना दाल और घिया को बॉईल करना है। हमने मसाले अभी इसलिए नहीं डाले हैं और ख़ास तौर से हल्दी इसलिए नहीं डाली है क्योंकि अगर हम पहले ही मसाले डाल देते हैं तो किसी भी सब्जी में अगर आप हल्दी पहले डाल देते हैं तो उसका कुकिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। इसलिए हमें सिर्फ नमक डालकर ही सब्जी को बॉईल करना चाहिए, सब्जी या दाल को। जब वो आधे से ज़्यादा पक जाए तब हमें इसमें मसाले ऐड करने चाहिए। तो अब सब्जी जो है हमारी घिया और चना दाल दोनों ही अच्छे से गल चुकी है आधे से ज़्यादा। तो हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो मसाले लाल मिर्च का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे जिससे कि हमारे सूखे मसाले अच्छे से पक जाएं। तो 10 मिनट पकाने के बाद अब देखते हैं मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो हमारी जो दाल और घिया है वो भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हमें इसमें तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है और लोहे की कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल। अब सरसों का तेल जब तक धुआं आए तब तक हमें उसे गर्म करना है और धुआं आने के बाद उसे थोड़ी देर ठंडा कर लेना है। और इसमें डाली है मैंने थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई। और इन सब के चटकने के बाद इसमें डाला है मैंने कड़ी पत्ता। अगर कड़ी पत्ता ना हो तो आप बिना कड़ी पत्ता के भी इसे बना सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग और इसमें 3 हरी मिर्चें काट कर डाली है मैंने। और इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक काट के और इन सबको मिला देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाले हैं। इसमें हमें टमाटर की प्यूरी डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर को रफली चॉप करके ही डालें या बारीक चॉप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़े मोटे मोटे टमाटर ही काटे हैं। अब इन्हें हमें टमाटरों को अच्छे से गलाना है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर कोई टमाटर का पीस रह जाएगा तो उसे दबा के हम उसको अच्छे से
पेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारी बॉईल की हुई घिया और चना दाल। तो हमें थोड़ा सावधानी से डालना है। तो मैंने सारी घिया और चना दाल डाल दी है और अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी एकदम सब्जी घुट जाए, यानी अलग अलग पानी पानी और घिया घिया अलग ना रहे। एकदम से हमारी जो दाल है वो एकदम से घुट जानी चाहिए, यानी कि अलग अलग ना दिखे। बस इतना हमें इतनी देर तक उसे पकाना है। तो हमारी जो घिया चना दाल की सब्ज़ी है वो बनकर तैयार है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो अब हमारी सब्ज़ी बन गई है, तो अब हम इसे अपनी प्लेट में डाल लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मेरी बताई हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आप इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे और ख़ास तौर से तड़का लगाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।